हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सभी भक्तों का कृष्ण कथा में हार्दिक स्वागत। आज हम भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल में जो चिन्ह होते हैं, यानी भगवान के चरणों की महिमा क्या है, उसके विषय में जानने का प्रयास करेंगे। हमारे शास्त्र, हमारे सभी शास्त्र, हमारे साधु संत, हमारे आचार्यगण, हमारे वैष्णवगण सभी बताते हैं कि हमें भगवान के चरणों का स्मरण करना चाहिए, हमें भगवान का चिंतन करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। हमारे शास्त्र में, भगवत गीता में, भागवत में भी वर्णन है। भगवत गीता में भी भगवान कहते हैं, मन मना तुम अपना मन मुझ में लगाओ, मन मना मद भक्तो मध्याजिमाम नमस्कुरु। तुम अपना मन मुझ में लगाओ अर्जुन। गीता में 9वें अध्याय का 34वां श्लोक, यानी भगवान ने ये श्लोक भगवत गीता में 2 बार कहा है। इंटरवेल में, यानी भगवत गीता के 9वें अध्याय का 34वां श्लोक, और एंड में, यानी भगवत गीता के 18वें अध्याय का 63 या 64वां श्लोक है कि मैं सत्य कहता हूं, तुम मुझ में मन लगाओ, निश्चित रूप से तुम मुझे प्राप्त करोगे। और भगवान के चरणों में मन लगाने का अर्थ है भगवान को प्राप्त करना। जो व्यक्ति भगवान के चरण कमलों में अपना मन लगाता है, स्मरण करता है, निश्चित वो व्यक्ति सारे पापों से मुक्त हो जाता है। भगवान के चरण, वैसे तो भगवान के सभी अंगों का स्मरण चिंतन करने का फल है। भागवत में भगवान कपिल देव मां देवहूति को बताते हैं कि भगवान के चरणों का दर्शन करने का क्या फल है, और आगे आगे मुख कमल स्मरण करने का क्या फल है, सब बताते हैं। पर हम आज भगवान के चरण, जो वैष्णव होते हैं ना, जो भक्त होते हैं, वो भगवान के चरणों से भगवान का दर्शन करते हैं। वैसे तो भगवान के मुख कमल और चरण कमल में कोई अंतर नहीं है, परंतु वैष्णवगण जो होते हैं, भक्त जो होते हैं, हमेशा भगवान के चरणों से उनका ध्यान करते हैं, स्मरण करते हैं। भगवान के चरण कमल जो हैं, उसमें टोटल 19 चिन्ह हैं। भगवान के चरण में लेफ्ट साइड में 11 चिन्ह हैं और राइट साइड में 8 चिन्ह हैं। और कोई व्यक्ति भगवान के इन चिन्हों का रोज स्मरण करता है तो उस व्यक्ति को क्या फल मिलता है, उस व्यक्ति की क्या गति होती है, उसके बारे में हम सुनने और समझने का प्रयास करेंगे। जब भी भगवान इस धरा पर आते हैं तो उनके चरण में ये 19 चिन्ह होते हैं। सबसे पहले उन भौतिकवादी, उन मायावादियों के लिए ये एक चैलेंज है। जो व्यक्ति हमें कहते हैं कि मैं भी भगवान हूं, तुम भगवान हो, तो तुम सबसे पहले अपने पैरों में जो भगवान के चरणों में चिन्ह हैं, वो चिन्ह बताओ। ये एक उन भौतिकवादियों के लिए चैलेंज है। जो व्यक्ति भगवान के चरणों का स्मरण करता है, वो इस भौतिक जगत में भी सुखी रहता है और शरीर छोड़ने के बाद आध्यात्मिक जगत में भी सुख को प्राप्त करता है। वैष्णव के प्राण धन है ये चरण। मुझे रामायण का स्मरण आ रहा है। आज से लगभग 11.5 लाख साल पहले, जब भगवान श्री राम
वन में सीता को ढूंढ रहे थे जिस समय रावण ने सीता का हरण कर लिया था। और राम और लखन जब वन में थे और सीता को ढूंढ रहे थे, उस समय ढूंढते ढूंढते जब राम वृक्षों से, पक्षियों से, सबसे पर्वतों से, नदियों से पूछ रहे थे, आपने मेरी सीता को देखा? मेरी सीता कहाँ है? और उस समय ढूंढते ढूंढते भगवान श्री राम को सीता के कुछ गहने मिले। और गहने जब उन्होंने देखे तो राम एक्साइट हो गए और लक्ष्मण को कहने लगे, लक्ष्मण ये देखो सीता का हार, और ये देखो ये सीता के कंगन। राम सीता की ज्वेलरी जब बता रहे थे लखन को, और कहा ये देखो ये सीता की पायल है। देखो तुम इसको जानते हो ना लक्ष्मण, तुम जानते हो ना? तब लक्ष्मण ने कहा, भैया हाँ, ये पायल जो है वो मेरी माँ की है, वो सीता की है। बाकी जो गहने हैं वो मैं नहीं जानता, क्योंकि मैंने कभी माँ सीता को चरणों के ऊपर कभी देखा ही नहीं। देखिए, भक्तों का यही भाव होता है। भक्त हमेशा भगवान के चरण में रहते हैं। दास्य भाव में लक्ष्मण हमेशा भगवान के चरणों की सेवा करते थे, और माँ सीता के चरणों के ऊपर कभी देखा नहीं था। ये भक्तों का भाव होता है। नंद महाराज और माँ यशोदा, उनके घर में जब कृष्ण चलते थे तो उनके चरण के चिन्ह कभी घर में उनके दिखते थे, तो नंद और यशोदा देख करके आश्चर्यचकित थे कि ये तो विष्णु के चरण हैं। पर वो ये नहीं जानते थे ये विष्णु वही कृष्ण के चरण हैं जो हम समझ रहे हैं विष्णु के। उन्हीं के घर में कृष्ण थे। भगवान के चरण चिन्हों का वर्णन स्कंद पुराण में आता है। स्कंद पुराण और हरि भक्ति विलास में सनातन गोस्वामी बताते हैं। स्कंद पुराण में व्यासदेव इसके विषय में बताते हैं, और हरि भक्ति विलास में सनातन गोस्वामी इसका वर्णन करते हुए कहते हैं, कृष्ण के लेफ्ट साइड में 11 चिन्ह हैं और कृष्ण के राइट साइड में 8 चिन्ह हैं। ऐसे मिला करके कुल 19 चिन्ह हैं। और सबसे पहला चिन्ह जो है, आप देखते जाएंगे, मैं बताऊंगा। लेफ्ट साइड के पहले चिन्ह, उसमें ऊपर का जो बड़ा अंगूठा है उसमें जौ का निशान है। जौ यानी गेहूं जैसा चिन्ह है। और कोई व्यक्ति, कोई भक्त जो होता है, अगर उस जौ के दाने का स्मरण चिंतन करता है तो उसके बारे में वर्णन आता है कि वो व्यक्ति कभी भूखा नहीं रहता। जो व्यक्ति भगवान के चरण में जौ का निशान है, जौ का ध्यान करता है, वो व्यक्ति कभी भूखा नहीं रहता। वैसे तो भगवान एक आतंकवादी को भी भूखा नहीं रखते, चींटी को भी भूखा नहीं रखते, तो भक्तों को क्यों भूखा रखेंगे? ऐसे प्रश्न आता है। पर कोई व्यक्ति प्रेम से, भक्त जो है, उस जौ के दाने का चिंतन करता है तो भगवान उसका विशेष ध्यान रखते हैं। वैसे भी गीता में भगवान ने ये वचन दे दिया है 9:22 में, अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्।
उसे जो नहीं है वो लाकर देता हूँ, और उसे जो है उसकी मैं रक्षा करता हूँ। भक्तों का वहाम्यम भगवान कृष्ण करते हैं, ध्यान कृष्ण रखते हैं, विशेष रूप से उन भक्तों का जो उनके चरणों का स्मरण करते हैं। हमारे सार्वभौम प्रभु बता रहे थे कि मंदिर में जो भक्त रहते हैं, सन्यासी, ब्रह्मचारी आदि आदि जो भक्त होते हैं, उनको आप कभी पूछना कि उनको कभी आटे दाल का भाव मालूम है? उनको मालूम नहीं है। उनको पूछो कि दाल क्या भाव है, आटा क्या भाव है, कुछ भी मालूम नहीं। पर वो हमसे ज्यादा मंदिर में अच्छा खाते हैं, दाल, राइस, स्वीट, पूरी, सब्जी, और वो भी सब शुद्ध घी का बना हुआ। क्यों? क्योंकि वो लोग बार बार मंदिर में भगवान के चरणों का ध्यान करते हैं, भगवान के चरणों का दर्शन करते हैं, और इसलिए भगवान विशेष रूप से उनका ध्यान रखते हैं। पर वही बात अगर किसी गृहस्थ से पूछो, आटे दाल का भाव सब पता हो। और वैसे भी कोई व्यक्ति भगवान के चरणों का जौ का जो स्मरण करता है, ये जौ जो है एक छोटा सा अनाज का दाना है। तो ऐसे भी वर्णन आता है, जो व्यक्ति इस जौ के छोटे से दाने का अगर चिंतन स्मरण करता है, तो उसका इस भवसागर में जो जन्म मृत्यु का बड़ा चक्र है, जैसे ये भवसागर बहुत बड़ा है और इसमें जो जन्म मृत्यु का चक्र है, 84 लाख योनियों में भटकना, ये इससे भी बड़ा चक्र है। उस बड़े चक्र को भगवान छोटा कर देते हैं। उस जीव का, उस भक्त का जो भगवान के चरण में जो जौ का दाना है उसका स्मरण करता है, तो उसके जन्म मृत्यु का चक्र जो है वो जौ के दाने के समान छोटा कर देते हैं। ये भगवान के चरण में जो जौ का दाना है उसका ध्यान करता है, उसको ये फल मिलता है। एक तो भगवान उसे कभी भूखा नहीं रखते, उसके खाने पीने का पूरा बंदोबस्त उसका ध्यान रखते हैं, और उसके जन्म मृत्यु का जो बड़ा चक्र है उसका छोटा कर देते हैं। ये जौ का दर्शन करने का, जौ के दाने का स्मरण करने का फल है। भगवान के चरणों की बहुत बहुत महिमा है, जितनी सुने उतनी कम है। जो व्यक्ति, जैसे आप जानते हैं भागवत में 10वें स्कंद में कालिया नाग की कथा आती है, और कालिया नाग जो है वो रमण द्वीप पे रहता था, और रमण द्वीप पे गरुड़ आते थे, और गरुड़ बड़े बड़े सर्पों को खा जाते थे। और एक बार कालिया की लड़ाई गरुड़ से हो गई। जब कालिया ने उसे सर्प खाने को मना कर दिया, उसे रोका, तो उसकी लड़ाई हो गई। गरुड़ भगवान का वाहन है और बहुत शक्तिशाली है। तो कालिया को मार मार कर जब सीधा कर दिया, तो कालिया थक गया। जब मार खा खा के तो वो यमुना में भागा और यमुना में जाकर रहने लगा, क्योंकि यमुना के ऊपर गरुड़ जी नहीं उड़ सकते थे। एक ऋषि ने गरुड़ को शाप दिया था कि तुम यमुना के ऊपर से आओगे तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, और ये बात कालिया को पता थी। तो कालिया यमुना में आकर के छुप गया। जैसे ही यमुना में आकर के छुपा, तो यमुना का जल जो था विषैला, जहरीला बन गया, और आसपास के वृक्ष घास जहरीले बन गए। वहां की
गाय जो थी और जो बछड़े थे या कुछ ब्रजवासी थे, वहां के जल को पी करके उनकी मृत्यु होने लगी। और ये बात जब कृष्ण को बताई गई तो कृष्ण ने उस कालिया को मारने के लिए यमुना में कूद गए। यमुना में जब कूदे और कृष्ण और कालिया की जब लड़ाई हुई और जब कालिया कृष्ण की मार खा खा कर थक गए और उसकी शरण में गए, जब कालिया की पत्नियां थी कृष्ण की शरण में गई और क्षमा याचना करने लगी, तो उस समय कृष्ण ने कालिया को क्षमा करते हुए कहा कि तुम अब रमण द्वीप में वापस चले जाओ। कालिया ने कहा, प्रभु मैं रमण द्वीप में जब वापस चला जाऊंगा तो वहां फिर से गरुड़ आएगा और गरुड़ मुझे मार डालेगा। हम ये लीला जानते हैं, जब कालिया के ऊपर जब यमुना से निकले हैं भगवान कृष्ण, तो कालिया के ऊपर डांस की है, नृत्य किया है। और नृत्य कर रहे थे जब, तो कृष्ण ने कालिया को कहा कि तुम अब रमण द्वीप में जाओगे तो गरुड़ तुम्हें कुछ भी नहीं कर सकता, गरुड़ तुम्हें नहीं मारेगा, क्योंकि मेरे जो चरणों की स्टैंप है, जो सिक्का है, वो तुम्हारे ऊपर लग चुका है, इसलिए गरुड़ तुम्हें कुछ भी नहीं करेगा। तो कृष्ण के चरण जिसके ऊपर पड़ जाते हैं उसके ऊपर काल प्रभावित नहीं होता, काल उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता जिसके हृदय में कृष्ण के चरण हो। तो कालिया के ऊपर कृष्ण के चरण स्टैम्प लग गई थी और वो रमण द्वीप में वापस गया और गरुड़ ने उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ा। हमारे हृदय में भी जब कृष्ण के चरण जो हैं, ये जो चिन्ह आप देख रहे हैं, हमारे हृदय में जब बस जाएंगे ना, उस समय काल हमें प्रभावित नहीं करेगा, यमराज उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता जिसके हृदय में कृष्ण के चरण हैं। ये जव का ध्यान अगर कोई व्यक्ति करता है ना, तो उसके जन्म मृत्यु का चक्कर छोटा हो जाता है और आसानी से भगवान को प्राप्त करता है। भगवान के चरणों की बहुत बहुत महिमा, जिसमें गोपियां बताते हुए कहती हैं, प्रणत देहिनाम पाप कर्षणम तेनि च भग्नुमाम श्रीनिकेतनम। इस संसार में रात दिन कर्म के बंधनों में बंधा हुआ जीव जो है, वो एक बार भी अगर कृष्ण के चरणों का ध्यान करता है तो वो सारे पापों से मुक्त हो जाता है। कृष्ण के चरणों की महिमा बताते हुए गोपियां कहती हैं कि जो व्यक्ति कृष्ण के चरणों का ध्यान करता है, अनेक अनेक पाप कर्मों में फंसा हुआ, अनेक अनेक बंधनों में फंसा हुआ व्यक्ति भी वो इस पापों से मुक्त हो जाता है। उसकी जो कृष्ण का ध्यान करता है ना, उसकी सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं, सब कुछ उसे मिल जाता है। हम रामायण को ही देखें, अगर हम रामायण में जाएं तो इसका ज्वलंत उदाहरण विभीषण है। हम जानते हैं जब विभीषण को रावण ने लात मार करके निकाल दिया, विभीषण भगवान श्री राम के भक्त थे और उसको जब रावण ने लात मार करके निकाल दिया, उस समय रावण को छोड़ करके विभीषण आकाश मार्ग से समुद्र को पार करके जब भगवान राम की जो टुकड़ी जहां पर विराजमान थी वहां पर पहुंचे, तो आकाश में ऊपर खड़े हैं विभीषण
और भगवान श्री राम नीचे बैठे हैं। उस समय हनुमान और उसकी जो सेना थी उन्होंने तुरंत विभीषण को मारने के लिए आज्ञा दी, परंतु विभीषण ने भगवान श्री राम से कहा, प्रभु मैं आपकी शरण में आया हूं, मैं आपके चरणों में आया हूं। तो भगवान श्री राम ने कहा, आओ आओ लंकेश, तुम्हारा यहां पर स्वागत है। तब हनुमान और सुग्रीव ने कहा, अभी तो ये हमारे पास आया है और आप इसे लंकेश कह रहे हो, ये असुर पक्ष का है और आप इसे लंकेश बना रहे हो, लंका का राजा। अभी तो हमने लंका को जीता भी नहीं है और आपने इसे लंकेश बना दिया। अगर हम लंका हार गए, अगर हम रावण से हार गए, तो आप इसे लंका कैसे दोगे? तब भगवान श्री राम ने कहा, ये मेरी शरण में आया, ये मेरी शरण में आया है। अगर मैंने इसको कह दिया कि मैं तुझे लंका दूंगा और मैं अगर लंका हार गया, तो ये रघुकुल रीति है, मैं इसे अपनी अयोध्या दे दूंगा। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। मैं इसे अपनी अयोध्या दे दूंगा क्योंकि ये मेरी शरण में आया है। विभीषण वहां पर भगवान राम के चरणों में गिरकर भगवान श्री राम के चरण पकड़ लिए थे, प्रणाम कर लिया था। देखिए, ये लंका जो है, ये प्राप्त करने के लिए रावण ने शिव जी की तपस्या की और यज्ञ किए, बहुत सारे यज्ञ किए, और जो यज्ञ 10 बार उसने अपना सर काट करके उस यज्ञ में डाला और फिर शिव जी को प्रसन्न किया और शिव जी प्रसन्न होकर के उसको लंका दी। रावण ने जिस लंका को प्राप्त करने के लिए बहुत यज्ञ किए और अपना 10 बार अपना मस्तिष्क काट करके अग्नि में डाला, उसी लंका को प्राप्त सिर्फ विभीषण ने भगवान श्री राम के चरण पकड़ लिए, चरणों में प्रणाम किया और प्रणाम करने से उस लंका को प्राप्त कर लिया। ये है भगवान के चरणों की महिमा। कोई व्यक्ति भगवान को प्रणाम करता है ना, सिर्फ अपनी जो मस्तिष्क पर उसकी जो उल्टी रेखाएं होती है ना, उसकी उल्टी रेखाएं जो हैं वो सीधी हो जाती हैं। जैसे उल्टी रेखाएं होती हैं, उसमें भविष्य में कोई दुर्घटना, बीमारी, एक्सीडेंट, कुछ आने वाला दुख तकलीफ होता है, जो उल्टी रेखाएं हैं वो सीधी हो जाती हैं। ये प्रणाम की महिमा है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान के चरणों में कोई प्रणाम करता है ना, दशा अश्वमेघी पुनर्जन्म विद्यते। 10 अश्वमेघ यज्ञ करने वाला इस संसार में पुनर्जन्म लेता है, पर कृष्ण प्रणामी पुनर्जन्म न विद्यते। जो कृष्ण को एक बार प्रणाम कर लेता है, कृष्ण के चरणों में आ जाता है, पुनर्जन्म न विद्यते, उसका कभी भी पुनर्जन्म नहीं होता। हम जौ के दाने की महिमा का वर्णन कर रहे हैं। जो व्यक्ति जौ के दाने का चिंतन करता है, भगवान उसको कभी भूखा नहीं रखते। वैसे भी भागवत में सुखदेव गोस्वामी शौनक ऋषि मुनियों को बताते हुए कहते हैं, वैष्णव को कभी भी भोजन की, खाने पीने की कभी भी चिंता नहीं करनी चाहिए। उसका भार भगवान संभालते हैं। ठीक है, ये जौ की महिमा है जो कृष्ण का ध्यान करता है। देखिए, कोई भक्त भगवान का चिंतन करता है, भगवान का ध्यान स्मरण करता है,
तो कृष्ण उस भक्त का ध्यान रखते हैं। तुम कृष्ण के नाम में तो कृष्ण तुम्हारे काम में। तुम कृष्ण के ध्यान में तो कृष्ण तुम्हारे काम में। तुम अपने काम में तो कृष्ण अपने धाम में। अगर तुम कृष्ण का चिंतन स्मरण करते हो, ध्यान करते हो, तो कृष्ण तुम्हारा ध्यान करेंगे, तुम्हारी चिंता करेंगे। तुम कृष्ण का चिंतन करते हो तो कृष्ण तुम्हारी चिंता करेंगे। पर तुम अपनी चिंता करते हो तो कृष्ण अपने धाम में। इसलिए कृष्ण के चरणों का हमेशा स्मरण चिंतन करना चाहिए। ये हमने 19 चिन्ह हैं, उसमें से पहला चिन्ह है जौ, उसके विषय में हमने स्मरण किया। अब दूसरा चिन्ह है, हम उसका स्मरण करते हैं दूसरे भाग में।